तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 7.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है और इससे पहले वाली जितनी भी एक्सरसाइज है 7.1 7.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उन दोनों के ही सॉल्यूशन वो सब भी पूरे कर लिए हैं। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियोस देखिए, तभी आप यहाँ पर इस वीडियो में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। और एटलीस्ट जो 7.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आप जरूर देख लीजिए, तभी आपको 7.3 अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकर। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट्स भी हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ बीसी। देखो, एबीसी और डीबीसी क्या है? दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो देखो, लाइन एबी और लाइन एसी क्या होगी? इक्वल होगी। दूसरी चीज, डीबीसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो लाइन बीडी और लाइन सीडी ये भी इक्वल होगी और इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे अपोजिट एंगल भी इक्वल है। अगर एडी को एक्सटेंड करा जाता है टू इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट पी, फिर क्या करा गया है? एडी लाइन को ज्वाइन करके इंटरसेक्ट करा गया है, मतलब जो आगे तक एक्सटेंड करा गया है बीसी पॉइंट पर, वो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करे। तो बीसी पॉइंट पे वो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? पहला ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है किसके? एसीडी के। ए बी डी और ए सी डी दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। तो देखो, ये तो आप कॉन्ग्रुएंट ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। ध्यान से देखो, अगर आप ट्राइंगल ले लो एबीडी और एसीडी, तो देखो लाइन ए बी ए सी के इक्वल है, लाइन बी डी सी डी के इक्वल है और लाइन ए डी और ए डी दोनों क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि 4 पार्ट से, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही स्लाइड के अंदर ये पूरा हो जाए। तो ठीक है, पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी है ना, कहेंगे ये रहा ए बी डी और ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, एंड लिखते हैं एंड ट्राइंगल ए सी डी। देखो, पहली लाइन तो देखो ए बी इक्वल है किसके? ए सी के, ये बात गिवन है पहले से। ठीक है, और बी डी और सी डी इक्वल है। बी डी इक्वल है किसके? सी डी के। ये दोनों चीजें क्या है? गिवन। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी यहाँ पर? ध्यान से देखो, लाइन एडी और एडी ये क्या है? कॉमन। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, बाय साइड 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 रूल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या प्रूफ करनी है? ए बी पी और ए सी पी। देखते हैं कहां पर है ट्राइंगल ए बी पी इतना और ए सी पी। ठीक है, ये दोनों भी क्या प्रूफ करने हैं हमें? कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो क्या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको इक्वल मिल सकती है? देखो, लाइन आप ले सकते हो ए बी और ए सी दोनों में इक्वल है। ठीक है, दूसरी लाइन देखो एपी और एपी दोनों में कॉमन है, तो ये भी इक्वल है। और देखो, क्योंकि हमने ये वाला ट्राइंगल प्रूफ कर दिया है ना कि इक्वल है, ये वाले दोनों ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी, तो इससे इससे हमें क्या मदद मिल गई है कि जो एंगल ये वाला है बी ए डी और सी ए डी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, है ना? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे इक्वल? तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ए कौन सा था? ए बी पी और ए सी पी। तो देखो, पहली चीज क्या इक्वल होगी? एक लाइन ए बी ए सी की इक्वल हो जाएगी। एक ट्राइंगल बी ए पी और दूसरा ट्राइंगल सी ए पी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है, ए बी डी और ए सी डी को। ठीक है, तीसरी चीज देखो, एपी लाइन और एपी लाइन दोनों में ही कॉमन है, तो इन 3 क्राइटेरिया यहाँ पर भी मिल गया और ये दोनों भी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो इसको कर देते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से देखो, हमें इस वाले ट्राइंगल के अंदर किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है?
ट्राइंगल बी ए पी की जो चीज गिवन नहीं है तो हमने वो निकाल ली है ना, हमें वो निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर कि ट्राइंगल ए बी ए डी इक्वल होगा किसके, ट्राइंगल सी ए डी के, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर मुझे इस वाले दोनों ट्राइंगल्स की इस वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जिस भी इक्वेशन की जरूरत पड़े ना उसको आप ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या है। तो दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। पहली चीज देखो, ए बी लाइन ए सी के इक्वल है, ये चीज गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज क्या इक्वल हो सकती है, ये वाला ट्राइंगल, हाँ ये वाली जो हमने यहाँ पे प्रूफ करा है। सो एंगल बी ए डी को क्या लिख सकते हो, बी ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए पी के, ठीक है। फाउंड अबव लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो तो यहाँ पर लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तीसरी चीज क्या इक्वल है, लाइन एपी और एपी दोनों में ही आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन। और देखो तीन चीजें, साइड एंगल, साइड के क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी पी प्रूफ होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी के बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो ये भी चीज प्रूफ हो गई है। अब तीसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, लाइन एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एपी जो लाइन है, एपी वाली जो लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है, जो कि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, है ना। यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, बी ए डी और सी ए डी इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइन एपी ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें क्या निकालना है कि वो डी को भी बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। एक तो हम पहले निकाल चुके हैं, डी को भी बाइसेक्ट करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो डी को बाइसेक्ट कर रही है, इस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, अब बी पी डी या फिर डी पी बी या और डी पी सी, ठीक है। डी पी बी और डी सी पी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पर तीन चीजें मिल जाती है इक्वल। तो देखो ये वाली लाइन बी डी और लाइन सी डी इक्वल है, गिवन है ये बात। लाइन बीपी और लाइन सीपी हमने यहाँ पे निकाल लिया इक्वल। देखो लाइन बीपी और लाइन सीपी सीटी की मदद से दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यानी कि दूसरी चीज हो गई ये इक्वल हमारे पास में, ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, हमें क्या चाहिए इक्वल, यहाँ पे कोई एक एंगल। सो अगर मेरे को एंगल डी बी पी मिल जाए डी सी पी के इक्वल, ठीक है, दोनों एंगल अगर मुझे इक्वल मिल जाते हैं तो मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल मेरे को इक्वल मिल जाए तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि ट्राइंगल डी पी बी और डी पी सी दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो अब निकालते हैं, ठीक है। पहली चीज तो आप ये निकाल लो कि यहां से आपको ये तो लाइन मिली गई है एक चीज, ठीक है। पहली चीज यहां से आपको क्या मिल गई है, लाइन बीपी इक्वल है लाइन सीपी के बाय सीपी सीटी, ठीक है। एक चीज तो आपको मिल गई है, दूसरी चीज यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। तीसरी चीज आप कैसे निकाल सकते हो, यहां पर देखो, चलो पहले क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। सो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए, ये क्या है, डी पी बी ले लेते हैं एक तो, और ले लेते हैं ट्राइंगल डी सी पी, ठीक है। इसके अंदर देखो लाइन क्या है, पी बी इक्वल है किसके, पी बी इक्वल है किसके, पी सी के, ठीक है। लाइन पी बी और पी सी दोनों इक्वल है, कैसे, बाय सी पी सी टी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय सी पी सी टी, लाइन है बीपी इक्वल है किसके, सीपी के बाय सीपी सी टी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, फाउंड अबव, पहले ही ये चीज हम ढूंढ चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या इक्वल है, देखो
लाइन बीडी और सीडी दोनों इक्वल है, सो बीडी इक्वल है किसके, सीडी के, ये चीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है यहाँ पर कि इसके बीच का जो एंगल है वो भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और या फिर आप ये भी देख सकते हो, देखो लाइन एंगल भी, हाँ देखो सवाल करते करते और भी चीज समझ में आ रही है कि देखो लाइन जो डीपी है वो दोनों में कॉमन है, लाइन जो डीपी है वो दोनों में कॉमन है, तो आपको एंगल निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइन डीपी और डीपी दोनों में ही आ रही है तो ये कॉमन है। तो जो हमारा फिर जो हमारा फोर्थ रूल था साइड 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 वाला, उससे उस क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो ट्राइंगल डी पी बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्राइंगल डी पी सी के, ठीक है, बाय साइड 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 रूल, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई। अब अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो हमें क्या प्रूफ करना था कि एपी लाइन जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है और डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल ए को तो कर ही रही है, देखो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, और एंगल डी को भी करेगी। अब क्या हो जाएगा, देखो जो एंगल है बी डी पी और सी डी पी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोसिटी के रूल से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बी डी पी, सो एंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट इक्वल होते हैं एंगल सी डी पी के, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब देखो ये वाली इक्वेशन की मदद से हमें ये पता लग रहा है कि एंगल डी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। और कौन सी वाली इक्वेशन थी जिसकी वजह से हमें पता लग रहा था कि एंगल ए भी इक्वल डिवाइड हो चुका है, ये वाली इक्वेशन बी ए डी और सी ए डी, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की मदद से हम बोल सकते हैं कि लाइन एपी जो है वो एंगल ए और एंगल डी को डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट लाइन एपी bisect एंगल ए एंड एंगल डी ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो देखो इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट और फोर्थ वाला। हाँ देखो थर्ड पार्ट करते हुए हमें याद आ गया कि डीपी और डीपी दोनों क्या है, कॉमन है, तो मैंने उससे क्वेश्चन कर दिया। आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि डी बीपी और डी सीपी दोनों क्या है, इक्वल है। आप ये भी क्राइटेरिया यहाँ पे निकाल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल बी डी पी के अंदर अगर ये वाले दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, ये वाली दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो एक क्वेश्चन जो है वो एक से ज्यादा रूल से भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। पहले हमें एंगल मिल रहा था, मैंने बोला कि एंगल से सॉल्व करते हैं, तो आप एंगल से भी सॉल्व कर सकते थे। तब कौन सा क्राइटेरिया लगता, साइड एंगल साइड वाला, ठीक है। और हमें तीनों की तीनों साइड मिल रही है इक्वल, तो हमने उससे लगा दिया, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे खुद से ही अपना दिमाग लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि और भी तरीके हैं यार इनको सबको सॉल्व करने के, ठीक है। लेकिन आप खुद से जब सॉल्व करोगे, बजाय आप किसी की वीडियो देख रहे हो, किसी का कोई बुक से कोई सॉल्यूशन ले रहे हो, इंटरनेट से गूगल से जाके कुछ हेल्प ले रहे हो, तो आपका दिमाग भी फिर उन्हों की तरह ही चलेगा कि इन्होंने ऐसे करा है तो यार इन्होंने कैसे करा। आपका दिमाग वही चीज सोचने पे लगेगा कि यार इन्होंने ऐसे करा है तो कैसे करा है, ठीक है, ये कैसे हुआ है, मैं यही चीज सीखता हूँ यार, मेरे को दोबारा सीखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है आप चीज सीख लेते हो फिर दोबारा खुद से करने की कोशिश करते हो तब भी नहीं होता, तो आप दोबारा वही सेम सोल्यूशन देखते हो, वही सेम वीडियो देखते हो कि कैसे करवाया गया है, समझ रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग वहीं पे फोकस्ड है कि आपको वही देखना, वही चीज सीखनी जो उन्होंने बताई है। लेकिन जब आप खुद से करने की सोचोगे, खुद से करने की ट्राई करोगे, तो आपको पता लगेगा दे आर मैनी वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप खुद से भी सॉल्व करा करो यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट इसका क्या है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखो एपी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का। बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर कब होगा, जब मैं बोल दूं कि ये वाला जो एंगल या फिर ये वाला जो एंगल है क्या है, 90 है। और बाइसेक्टर कब होगा, जब मैं ये प्रूफ कर दूं कि बीपी और सीपी क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये चीज तो देखो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, बीपी और सीपी दोनों क्या है, इक्वल इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड।
नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड दे सकते हैं, क्योंकि हमने सेकंड यहाँ पर नाम दे दिया तो यहाँ पर अब आप दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। तो बाइसेक्टर तो है भाई एपी, इतना तो पता लग गया, लेकिन परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है ये चीज प्रूफ कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर प्रूफ करा था कि हमारे पास में जो ट्राइंगल है ए पी बी और ए पी सी, कहां पर हमने प्रूफ करा था, ये रहा ए पी बी और ए सी बी, ये दोनों क्या प्रूफ कर दिए थे हमने यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए थे। अगर ये मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल, अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो जो एंगल है ए पी बी और ए पी सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो कहां पर थे हम, ये रहा यहाँ पे सेकंड पार्ट, ए पी बी और ए पी सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। सो फोर्थ पार्ट करते हैं, यहीं पे करते हैं चलो। सो देखो एज ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका था ट्राइंगल ए सी पी के, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि जो एंगल है ए पी बी वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी पी के, ठीक है, सॉरी ए पी सी के, ए पी सी के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो जो लाइन है बीसी, बीसी क्या है, एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था, ये रहा बीसी, आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी, यानी कि बीसी क्या है, एक लाइन है, सेम बेस है, ठीक है, एक साइड है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की, यानी कि उस साइड के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर आर क्या होते हैं, लीनियर पेयर आर दी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो एंगल ए पी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी सी लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए पी सी 180 डिग्री। आगे सॉल्व कर देता हूँ, देखो ए पी सी और ए पी सी क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 इसको यहाँ पे जाके 90 का डिवाइड कर देगा, तो अल्टीमेटली एंगल ए पी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। और अगर वैल्यू 90 डिग्री आ गई इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। ए पी सी क्या आ गया, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है, तो यहाँ की तरफ भी बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों का सम कितना है, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 180 है, तो नेक्स्ट एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए पी बी के, ठीक है। दोनों के दोनों कितने आ गए, 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच आ गए। हमें क्या प्रूफ करना था, एपी जो है वो परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है किसका, बीसी का, बीसी का। अब देखो, अब आप फाइनल कंक्लूजन लिखोगे यहाँ पर कि किस किस की हेल्प से आपको ये चीज आपने प्रूफ कर दी है, या किस किस की हेल्प से आपको ये रियलाइज हो गया है कि एपी लाइन बीसी को बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। देखो पहली चीज तो यहाँ पर देखो बीपी और सीपी दोनों इक्वल होनी चाहिए, जो कि थर्ड इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ पर देख ली। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, ये ए पी सी और ए पी बी, ए पी सी और ए पी बी दोनों क्या होना चाहिए, 90 डिग्री ईच होना चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन हो गई वो, ठीक है। कौन सी इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन हो गई वो। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम क्या दे दें, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसका आंसर जो है, चार पार्ट से एक पार्ट के अंदर ये हो भी नहीं पाया एक ही स्लाइड के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, 4 लाइन के अंदर तो क्वेश्चन ही लिखा है मैंने। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो बाय बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से एपी इज अ perpendicular bisector ऑफ बीसी, ठीक है। तो देखो मैंने कोशिश करी है कि एक ही स्लाइड के अंदर चारों पार्ट हो जाए। क्यों करी है मैंने कोशिश, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड वाले से कनेक्ट, मतलब सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है, फिर थर्ड वाला सेकंड वाले से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर फोर्थ वाला देखो
सेकंड वाले से भी कनेक्टेड है, थर्ड वाले से भी कनेक्टेड है। अगर मैं अलग अलग स्लाइड के अंदर आपको करवाता तो मेरे को बार बार बताना पड़ता कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये प्रूफ करा था कि जो ट्राइंगल है ए बी डी ये जो है वो कोरस्पॉन्डिंग है, तो इसलिए ये चीजें इक्वल होंगी। इसलिए मैंने कोशिश करी कि एक ही स्लाइड के अंदर आपके सामने सारी की सारी चीजें आपको दिख जाए कि हाँ ये चीजें ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। क्या है? एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इन विच एबी एंड एसी इक्वल है। मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर साइड एबी और एसी दोनों इक्वल है। बुक के अंदर फिगर प्रोवाइडेड नहीं था, मैंने खुद से बनाया फिगर। सो इसी तरीके का कुछ फिगर बनेगा इसका। तो देखो ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2। एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे। एडी क्या है? ऑल्टीट्यूड्स है। ऑल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है? 90 का एंगल बनता है दोनों साइड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स का मतलब ये होता है कि 90 का एंगल बनता है दोनों साइड। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है? एडी बाइसेक्ट बीसी, यानी कि हमें एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि हमें बीडी और सीडी दोनों को क्या प्रूफ करना है? इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले लेते हो ए डी बी और ए डी सी, इसके अंदर देखो बी डी और सी डी दोनों लाइन आ रही है। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को आप जब भी आप एक ट्राइंगल अज्यूम करो ना, किसी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में टेस्ट में आता है, कोई भी दो ट्राइंगल आप अज्यूम करते हो ना, सबसे पहले इसके अंदर आप ये चीज सोचो कि क्या क्या तीन क्राइटेरिया आपको मिल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। वही सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली चीज देखो लाइन एडी और एडी दोनों में कॉमन है। दूसरी चीज देखो ए बी और ए सी इक्वल गिवन है। तीसरी चीज क्या होगी? देखो दोनों के अंदर के 90 का एंगल बन रहा है, तो राइट हैंड, सो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाला जो रूल था हमारा RHS। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकता हूँ? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, सो जो RH और RHS वाला जो रूल है, एक तो ये RHS ने बहुत सर में दर्द कर रखा है। RHS बार बार राइट हैंड साइड निकल जाता है मुंह से, राइट हैंड साइड गलती से बोल देता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, जबकि है क्या वो? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो चलो देखो अब करते हैं इसको। वैसे भी लास्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर ये चीज बार बार बोलनी पड़ रही है RHS, उसके बाद तो खत्म है ये। हाँ चलो देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट 1। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, देखो पहली चीज क्या है? एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों ही क्या है? ईच 90 डिग्री है। ठीक है, ईच 90 डिग्री है। क्यों? एडी इज एन ऑल्टीट्यूड। एडी ऑल्टीट्यूड है तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या गिवन है? देखो लाइन ए बी इक्वल है ए सी के, ये चीज गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है? एडी और एडी कॉमन है, सो एडी एंड एडी क्या है? कॉमन। तो देखो जो हमने RHS रूल जो सीखा था उसके अंदर क्या था? एक तो राइट एंगल इक्वल होने चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर राइट राइट एंगल जो है दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है? हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, और कोई भी एक तीसरी साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वो दोनों क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर आ जाओ, देखो ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट क्या है? AB, तो AB होगी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल है ADC, इसके अपोजिट क्या है? AC, AC होगी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज दोनों, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, गिवन है। तो बस RHS रूल लगाते हैं यहाँ पर, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई और एक साइड कॉमन होगी और राइट एंगल इक्वल है। सो बस RHS वाले रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सो ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्राइंगल ADC के बाय RHS रूल। ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब क्या है? साइड BC और साइड CD क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। सो BD साइड इक्वल हो जाएगी CD के। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि लाइन AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करती है। सो वी कैन से लाइन AD बाइसेक्ट लाइन BC। ठीक है,
तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखो उसका सेकंड पार्ट क्या है, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। एडी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो जब मैंने ये प्रूफ कर ही दिया है कि ए डी बी और ए डी सी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल है बी ए डी और सी ए डी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। और अगर दोनों के दोनों एंगल, अगर ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, जो एडी लाइन है वो एंगल ए को भी डिवाइड कर रही है, मतलब एंगल ए को भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, और दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, यही तो प्रूफ करना है, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं, देखो सेकंड पार्ट, जब हमने यहाँ पे ये निकाल दिया एज ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी ए डी के बाय सी पी सी टी। और अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं इसकी मदद से कि एंगल ए को लाइन ए डी जो है वो बाइसेक्ट करती है। तो वी कैन से लाइन ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, हो गया बस दोनों पार्ट, दूसरे पार्ट का तो आंसर छोटा सही था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल्स। देखो मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। उनकी दो साइड्स आपस में इक्वल है, जैसे कि ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, और बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के। और तीसरी चीज क्या इक्वल है, उनकी जो मीडियन है ए एम क्या है इनकी, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये ट्राइंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। मीडियन का मतलब ये होता है, जैसे परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जहां पर भी लाइस करेगा वहां पे 90 का एंगल बनाएगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। ऐसे मीडियन का मतलब क्या होता है, टू इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और एक मीडियन है पी एन, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो मैंने फिगर आपको बना दिया, देखो ए बी लाइन पी क्यू के इक्वल, ए एम पी एन के इक्वल, और बी सी क्यू आर के इक्वल। अब ध्यान से देखो, अगर बी सी लाइन क्यू आर के इक्वल है, तो अगर मैं बी सी को 10 सेंटीमीटर मान लेता हूं, तो क्यू आर भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। और जो ए एम है वो क्या करेगी, बी सी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी, क्योंकि क्या है, ए एम मीडियन है। तो अगर इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी तो बी एम और सी एम दोनों क्या होगा, 5 और 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा बुक के अंदर नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि ये दोनों लाइन क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो वो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है। अगर क्यू आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सो पी एन क्योंकि एक मीडियन है, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू एन और आर एन दोनों क्या होगा, 5 और 5 सेंटीमीटर होगा। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन बी एम किसके इक्वल है, क्यू एन के, और आर एन के भी इक्वल है, ठीक है। और देखो सी एम किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एन और आर एन, मतलब चारों की चारों जो साइड्स है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, सारी की सारी 5 5 आ जाएंगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइन इक्वल मानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें प्रूफ ही यही करना है कि ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर में यही करना है, ए बी एम और पी क्यू एम, ठीक है। तो चलो अब यहां से हम इसको प्रूफ करना चालू कर देते हैं। तो यही वाले दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। सो सॉल्यूशन नंबर पार्ट 1। सो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, देखो पहली चीज क्या इक्वल है, लाइन ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के। लाइन ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये चीज यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये चीज गिवन है, तो इसके लिए लिख देते हैं ये गिवन है। दूसरी चीज देखो, जो लाइन ए एम है, ए एम और पी एन ये दोनों भी क्या है, इक्वल गिवन है, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो, एंड मीडियन ए एम इक्वल है किसके, दूसरे ट्राइंगल्स की मीडियन, दूसरे ट्राइंगल्स की मीडियन पी एन के, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी यहाँ पे गिवन है। सो लिख देते हैं ए एम
इक्वल है पी एन के, ये भी चीज गिवन है। ठीक है, तीसरी चीज क्या इक्वल हो जाएगी, देखो लाइन बी एम और क्यू एन दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों इक्वल हो जाएगा मैंने आपको बता दिया। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बी एम और इक्वल है किसके, क्यू एन के। क्यों इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एम एंड पी एन आर मीडियन। ठीक है, ये दोनों मीडियन है इसलिए ये इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है, लॉजिक क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, इसलिए अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ, तो आपको ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं हो रही थी समझने के लिए कि ये दोनों क्यों लिखे गए हैं। ठीक है, अब जब तीन चीजें देखो, तीन क्राइटेरिया आ गया, साइड वाले क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्राइंगल पी एन पी क्यू एन। ठीक है, बाय साइड रूल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी थी, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी थी, एबीसी ट्राइंगल है किसके कॉन्ग्रुएंट, पी क्यू आर के। यानी कि अब होल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी सी और पी क्यू आर। देखो इसके अंदर भी तीन चीजें देखने वाली है, कौन कौन सी तीन क्राइटेरिया आपको मिल सकते हैं। देखो लाइन ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, दो बातें गिवन है। तीसरी बात देखो, जब हमने ये वाला ट्राइंगल, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए, ए बी एम और पी क्यू एन। तो देखो एंगल बी और एंगल क्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। देखो एंगल बी और एंगल बी बीच वाला और एंगल क्यू भी बीच वाला, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी इस वाले एंगल्स की हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर डायरेक्ट सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर। ठीक है, एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, जो तीन तीन चीजें आपको पता लग गई है वो चीजें यहाँ पे लिख दो। ए बी पता है हमें, पी क्यू के इक्वल है, और देखो एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी के द्वारा एबीसी एंगल जो है वो पी क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट के अंदर, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर लिख सकते हो। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाउंड अबव। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो आपके अपने तरीके आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बाय सीपीसीटी। ठीक है, और आप यहाँ पे आगे ये भी लिख सकते हो, बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट वन। पार्ट वन के अंदर जो हमने सॉल्व कराया उसके जो रिजल्ट आया था उसके सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज क्या इक्वल है, लाइन बीसी इक्वल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, ये भी चीज क्या है यहाँ पे गिवन, और ये भी क्या था गिवन, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं गिवन। ठीक है, तो ये देखो साइड वाले क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, बाय साइड रूल। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। बेसिकली मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। एक ट्राइंगल है एबीसी ट्राइंगल्स के अंदर जो उनकी ऑल्टीट्यूड्स है, यानी कि बीई और सी एफ दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये फिगर बना दिया, बुक के अंदर इसका फिगर नहीं था। ठीक है, तो फिगर हमें खुद से ही बनाना था, तो कुछ इस तरीके का फिगर बनने वाला है। तो दोनों इक्वल है, तो मैंने दोनों पे इक्वल का साइन लगा दिया। दूसरी चीज क्या है, अगर ये ऑल्टीट्यूड्स है तो ये क्या करेंगी, जोन सी भी किसी भी साइड के ऊपर ये लाइज करेगी तो वहां पर दो 90 एंगल बनाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों क्या बन रहे हैं, 90 एंगल बन रहे हैं दोनों में। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल के साइड ए बी और ए सी दोनों इक्वल है ना,
या फिर ये भी प्रूफ कर दें कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, तो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा वो, है ना। तो देखो प्रूफ करने के लिए, और हाँ इसके अंदर एक डिमांड हैगी क्वेश्चन की कि आर एच एस फॉर्मूले से हमें, आर एच एस वाला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है उससे हमें ये प्रूफ करना है, यानी कि हाइपोटेनस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इक्वल, ठीक है, यानी कि दो हाइपोटेनस इक्वल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोचो यहाँ पे आप कौन से दो ट्राइंगल्स लेकर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर आप सोच रहे हो कि ऊपर वाले ट्राइंगल ले लो, चलो एक बारी मैं आप जैसा सोचते हो या कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, तो ऊपर वाले ट्राइंगल से देखकर क्राइटेरिया सोचते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। ए ई बी, देखो मेरे को पता है कौन से दो ट्राइंगल्स लेने, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे सोचना चाहिए कि कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लेकर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो सोचते हैं, देखो अगर आप ट्राइंगल लेते हो ए ई बी, तो ए ई बी के अंदर हाइपोटेनिस क्या हो जाएगी, ए बी, है ना। और अगर दूसरा ट्राइंगल लेते हो ए एफ सी, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट साइड ए सी, है ना। हाइपोटेनस क्या होती है, जो 90 का एंगल होता है किसी एक राइट एंगल, उसके अपोजिट साइड, ठीक है। तो एंगल एफ यहाँ पे 90 का है, तो एंगल एफ के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। तो देखो क्या ए सी इक्वल है ए बी के, क्या ऐसा गिवन है, नहीं गिवन है। तो अगर आप ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लेते ऊपर वाले ए ई बी और ए एफ सी, तो हाइपोटेनस इक्वल नहीं होने वाली है, इसकी वजह से आप क्या करोगे, आप आर एच एस रूल तो यहाँ पे लगा ही नहीं सकते, हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, तो वो नहीं है, तो इसलिए वो चीज भूल जाओ, ठीक है। अब आ जाओ नीचे वाले ट्राइंगल्स के ऊपर। अगर आप नीचे वाले ट्राइंगल्स में ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हो सी एफ बी, ठीक है, तो देखो एंगल एफ के अपोजिट कौन सी साइड है, बीसी, यानी कि बीसी क्या होगी, यहाँ पे हाइपोटेनस होगी, बीसी होगी आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। आप दूसरा ट्राइंगल ले लेते हो ये वाला बी ई सी, तो एंगल ई है यहाँ पे 90 का, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, बीसी, तो बीसी होगी यहाँ पे हाइपोटेनियस। तो देखो बीसी बीसी दोनों में हाइपोटेनस है, यानी कि हाइपोटेनस होगी इक्वल, है ना। तो आप यहां पर ये रूल लगा सकते हो आरएचएस वाला। तो हम यही दोनों ट्राइंगल्स लेंगे और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखो सो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। पहली चीज एंगल एफ इक्वल होएगा एंगल ई के, ठीक है, ईच 90 डिग्री। और ये भी लिख सकते हो आप कि बी सॉरी सी एफ और बी ई दोनों क्या है, ऑल्टीट्यूड्स हैं, और ऑल्टीट्यूड्स के बारे में सबको पता है कि 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, देखो लाइन बीसी और लाइन बीसी दोनों में ही क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। सो बीसी और बीसी क्या है, कॉमन हाइपोटेनियस, ठीक है। तीसरी चीज ढूंढो क्या इक्वल हो सकती है, तीसरी चीज क्या इक्वल हो सकती है, देखो जो ऑल्टीट्यूड है वो भी इक्वल गिवन है ना। ये देखो ऑल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, ये भी लिखा हुआ देखो टू इक्वल ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड क्या क्या है, देखो सी एफ और बी ई दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो सी एफ इक्वल है किसके, बी ई के, ठीक है, ये चीज भी गिवन है। सो देखो राइट आर एच एस रूल से, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस वाले और हाइपोटेनस साइड वाले रूल से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल सी एफ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ई सी के बाय रूल आर एच एस रूल, ठीक है। और अगर ऐसा है तो जो एंगल बी है और एंगल सी है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो इसके अंदर आ रहा है हमारा एंगल बी, इस वाले ट्राइंगल्स के अंदर एंगल बी आ रहा है, सी बी एफ, देखो सी बी एफ, यानी कि पूरा का पूरा एंगल बी, ठीक है, ये पूरा एंगल बी है, ये पूरा एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के पूरे, बी सी ई के, ठीक है। तो यहां पर देखो एंगल सी बी एफ इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ई के, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम अगर बात करते हैं एंगल ट्राइंगल एबीसी की, तो एबीसी के अंदर देखो एंगल बी और एंगल सी क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया।
तो इसका मतलब क्या है, इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। थ्योरम 7.3 क्या बोलती है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। और 7.2 थ्योरम क्या बोलती है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, एक दूसरे का उल्टा बोलती है 7.2 थ्योरम और 7.3 थ्योरम, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड ए बी इक्वल हो जाएगी साइड ए सी के, ठीक है। क्यों हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, जो ए बी है और वो ए सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ऐसा है ए बी और ए सी इक्वल है तो ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो लाइन भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी हमें। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5 के अंदर क्या बोल रहा है। देखो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है। फिगर जो है प्रोवाइडेड नहीं था बुक के अंदर, तो फिगर हमने कुछ ऐसा बनाया है खुद से ही। तो देखो एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है जो कि क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसके अंदर साइड ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इसके। हमें प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ठीक है। जो कि हम कैसे कर सकते थे, हम कर सकते थे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2। 7.2 थ्योरम क्या बोलती है, 7.2 बोलती है दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। लेकिन हमसे इस बार क्वेश्चन के अंदर बोल दिया गया है कि आपको कैसे प्रूफ करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एपी, एक परपेंडिकुलर एपी बनाया, यानी कि नीचे बनेंगे दोनों तरफ 90 के एंगल। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एपी ऑन बीसी टू शो दैट एंगल बी इक्वल एंगल सी के, ठीक है। कंडीशन दे दी है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2 के अकॉर्डिंग तो ये डायरेक्टली प्रूफ हो रहा था कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल। इतनी देर से ये क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पर दे दिए कंडीशन। चलो इसी कंडीशंस को देखते हुए हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो हम ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स ए पी बी और ए पी सी, ठीक है। क्यों ले रहा हूं मैं दोनों ट्राइंगल्स, ए पी क्या है, कॉमन है, एक साइड कॉमन होगी। लाइन ए बी और ए सी दोनों क्या हो जाएंगी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इक्वल, देखो 90 के अपोजिट ए बी आ रही है यानी कि ये हाइपोटेनियस, यहाँ पर 90 के अपोजिट ए सी आ रही है यानी कि ये हाइपोटेनियस। और ए बी और ए सी इक्वल है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आर एच एस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था थ्योरी, मैंने आपको ओरली बता दिया, लेकिन अब इसको लिख के भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, पहली चीज देखो ए पी जो है वो ए पी के इक्वल होएगा, कॉमन, ठीक है। दूसरी चीज एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के, ईच 90 डिग्री है, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी इक्वल, यहां पर ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के, ठीक है, इक्वल हाइपोटेनियस, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो दोनों इक्वल है गिवन, ठीक है, गिवन भी लिख सकते हो। और ये दोनों क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं, आरएचएस, ठीक। क्योंकि साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया तो ये हो ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि साइड एंगल और ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड आती तो हम लगा सकते हैं साइड एंगल साइड, लेकिन कौन सी वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड एंगल और ये वाली साइड आ रही है, ठीक है। तो हम इसके अंदर कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, आरएचएस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट
टू ट्राइंगल ए पी सी के, ठीक है, बाय RHS रूल। ठीक है, हो गया बस। अब जब ये हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल ए सी पी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब जब ऐसा हो गया है एंगल बी और एंगल सी, तो बस यहाँ पर इंडिविजुअल लिख दो, एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड लिख दो या वेरीफाइड लिख दो। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और वैसे भी सबको पता ही है थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल बी और एंगल सी जो है वो इक्वल होता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक कंडीशन दे दी, क्रेडिट दे दिया आपके क्वेश्चन के अंदर, ताकि आप खुद अपना दिमाग लगाओ और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। सो स्टूडेंट देखो, ये तो था एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर करा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी जाके प्लीज देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, जो आपके नेबर्स हैं, आपके फैमिली के अंदर कोई सिविलियंस है, अगर आपको मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, आपकी फैमिली के अंदर सिविलियंस हैं, जो दूसरे आपकी फैमिली के अंदर स्टूडेंट्स हैं आप ही की क्लास के, आप प्लीज उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स क्रैकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स क्रैकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।